सभी को नमस्कार। आज की YouTube कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन जी के आत्म परिचय पाठ के 3 पद पढ़ लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण पाठ पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखें, आज चौथा पद है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से यह पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो इसके शब्दार्थ आप देख लें। मैं और जग और का मतलब, यहाँ जो पहला और तीसरा और है, इनका मतलब है दूसरा। ये जो पहले और दे रखे हैं, इनका मतलब है दूसरा। और जो एक ये बीच में और है, तो ये एक योजक का काम कर रहा है। यहाँ पे अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये 3 बार और का प्रयोग हुआ है और तीनों ही बार अलग अलग अर्थ होने की वजह से यहाँ पे यमक अलंकार होता है। अभी देखिए, यमक अलंकार कैसे होता है। कहने का मतलब, जहाँ पर जब शब्दों की आवृत्ति होती है और जितनी बार शब्द आए उतनी बार शब्द का अर्थ अलग हो, तो वहां पे हम यमक अलंकार करते हैं। आगे देखें, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बना बना, यहाँ बना बना की आवृत्ति हो रही है, लेकिन देखो यहाँ पे शब्दों का अर्थ है वो समान है, इस वजह से यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे देखें, यहाँ जग रोज मिटा, कितने जग रोज मिटाता। यहाँ जग का निर्माण करना, संसार का निर्माण करना है, और संसार का मतलब है कल्पनाओं का निर्माण या आदर्शों का निर्माण, रोजाना के नए आदर्शों का निर्माण करना। आगे देखे, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ये संसार के जो लोग हैं वो इस धरातल पर धन दौलत एकत्र करने के लिए भागते रहते हैं, धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन इस वैभव वाली धरती को तो मैं ठोकर मारता चलता हूँ, यानी प्रत्येक पैर से उसको ठुकराता हूँ। आगे देखिए क्या है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। या निज रोदन मतलब रोना है, यानी कि खुद का रोना है, हृदय का रोना है। राग लिए फिरता हूँ, कवि कहता है कि उसके हृदय में प्रेम छुपा हुआ है, और वो ही प्रेम है, यानी कि उसका हृदय है वियोग अवस्था होने के कारण रोता रहता है। तो वो जो शब्द हैं वो राग के रूप में या लय के रूप में प्रकट होते हैं। कहने का मतलब, वियोग की स्थिति में होते हुए भी कवि है वो सभी को प्रेम के गीत सुनाता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी जब कवि प्रेम के गीत सुनाता है तो उनकी लय या वाणी है वो बहुत ही शीतल है, अच्छी है, मधुर है, लेकिन उनमें प्रेम अग्नि या वियोग की जो अग्नि है वो छुपी हुई है, अग्नि की जो तपन छुपी हुई है। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है प्रेम मतलब शीतल वाणी में आग, या विरोधाभास है। आगे देखें, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूपों के प्रासाद यानी कि राजाओं के महल, निछावर न्यौछावर है, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी यहाँ पे कवि कहता है कि मेरे पास में है तो खंडर ही, लेकिन उस खंडर पर जो धरातल के जो बड़े बड़े राजा है उनके जो कीमती महल है वो भी न्यौछावर में कर सकता हूँ। कहने का मतलब, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। आगे देखे क्या है, इसकी व्याख्या हम कर लेते हैं। इसके शब्दार्थ मैंने नीचे लिख दिए हैं और देखें कैसे व्याख्या करेंगे हम। मैं और जग और कहाँ का नाता, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यह संसार मतलब अलग चीज है, संसार है उसकी प्रवृत्ति स्वार्थी है, और मैं तो एक प्रेम का कवि हूँ। मेरी और संसार की प्रवृत्ति अलग अलग होने की वजह से हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का रिश्ता या नाता नहीं है, कोई भी प्रकार संबंध नहीं है। कहने का मतलब, मैं प्रेम का कवि होने की वजह से इस संसार के लोगों के विचारों से मेरे विचार मेल नहीं खाते हैं, तथा हमारे बीच में टकराव चलता रहता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यहाँ पे कवि कहता है कि ये संसार है जो तो अधूरा है, इसमें तो प्रेम वगैरह है नहीं, इसलिए मैं अपनी पसंद के संसारों का निर्माण करता हूँ, और जब मैं अपने द्वारा बनाए हुए संसार से संतुष्ट नहीं होता हूँ तो मैं उस संसार को फिर से मिटा देता हूँ। आगे देखे क्या है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव,
मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यह कवि कह रहा है कि ये संसार के लोग हैं वो स्वार्थी होते हैं, धन वैभव इकट्ठा करने के लिए दौड़ते रहते हैं, वैभव को प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे तो केवल प्रेम ही पसंद है। और जो आदमी प्रेम करता है उसको धन दौलत की ज्यादा चाह नहीं रहती है। इस वजह से कवि कहते हैं कि जो धन दौलत चाहते हैं वो स्वार्थी स्वभाव वाले हो जाते हैं, और इस प्रकार स्वार्थी जो लोग हैं उनके विचारों को मैं ठोकर मारता हूँ। आगे देखे क्या है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी जो हृदय के अंदर प्रेम समाहित है, प्रेमाग्नि से जो राग या जो गीत उत्पन्न होते हैं उनको सबके लिए सुनाता रहता हूँ। उन गीतों की वाणी तो शीतल रहती है, ठंडी रहती है, मधुर रहती है, लेकिन उनमें ये जो वियोग की अग्नि है वो समाहित है, इसीलिए उसको शीतल वाणी में आग कहा गया है। आपसे पूछा भी जाएगा सवाल, शीतल वाणी में आग का क्या तात्पर्य, तो आप बताएंगे। फिर देखे यहाँ पे विरोधाभास का प्रयोग हुआ है, शीतल वाणी में आग कैसे हो सकती है। आगे देखे, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी कवि कहता है कि मेरे पास में प्रेम रूपी महल का खंडर जो बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है, उस पर मैं इस धरातल पर व्याप्त राजाओं के बहुमूल्य जो महल है उनको भी न्योछावर कर सकता हूँ। आगे देखें, इसके प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग है वो दोनों आपको दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से अपनी नोटबुक में उतार लेना। देखें, इसके बाद में इसकी व्याख्या है, पुनः मैं बता देता हूँ आपको व्याख्या। कवि कहता है कि मैं भावुक कवि हूँ, जबकि ये सांसारिक लोग हैं, दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग हैं। अतः यहाँ आता नहीं है, यहाँ देखना, ये जो शब्द लिखा है आता है, यहाँ आता है की जगह है अतः है, अतः है, ठीक है, अतः शब्द लिखा हुआ है, ध्यान रखें, कहीं कहीं लिखावट में मिसप्रिंट हो जाती है। फिर देखें, अतः मेरा और संसार का कोई नाता या संबंध नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव या अलगाव चलता रहता है। मैं रोज एक नए संसार अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूँ, निर्माण करता हूँ, तथा उससे संतुष्ट नहीं होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूँ। यह संसार जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। इस तरह मैं कदम कदम पर इस संसार की प्रवृत्ति को, यानी कि ये जो स्वार्थ प्रवृत्ति है या धन एकत्र करने वाली प्रवृत्ति है, उसको ठुकराता रहता हूँ। आगे देखें, कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी प्रेम भाव छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल है, यानी कवि जब प्रेम के गीत सुनाता है तो उनकी वाणी बहुत ही मधुर है, शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा और वेदना का ताप छुपा हुआ है, यानी प्रेमाग्नि का ताप छुपा हुआ है। आगे देखें, इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडहर जैसा हो गया है। फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडहर पर उन महलों को न्योछावर कर सकता हूँ। कहने का मतलब कवि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि मेरा जो भी प्रेम का जीवन मैंने जिया है, मैं उस जीवन से संतुष्ट हूँ। आगे देखें, मैं अपने हृदय में उसी खंडहर रूपी प्रेम प्रासाद को जीवंत बनाए हुए हूँ। अब देखें, विशेष में इनके आप जो आपके व्याकरण वगैरह छुपी हुई है, भाव वगैरह छुपा हुआ है, वो हमने लिखा है। देखिए क्या है, कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। फिर है कहाँ का नाता, यहाँ पे देखो एक सवाल पूछा गया है, यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे प्रश्न अलंकार हम करते हैं। तो यहाँ पे देखे कहाँ का नाता, इसमें प्रश्न अलंकार है। इसके बाद में आगे है रोदन में राग और यानी रोने में गीत, और शीतल वाणी में आग, तो यह दोनों ही विरोध का आभास करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। फिर बना बना, आपने देखा बना बना के अंदर आप मतलब बना बना दोनों बार एक ही अर्थ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश है। और की आवृत्ति हुई, और शब्द 3 बार आया है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होने की वजह से क्या है, यहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसके बाद में देखें आगे कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर, यह शब्द में एक ही मतलब समान वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार है। फिर आगे देखें, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति और माधुर्य गुण तथा ओज गुण है, माधुर्य और ओज गुण है, देखें ओज गुण है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में देखें आगे श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है और खड़ी बोली का प्रयोग है। अभी देखें इसके
जो 3-4 प्रश्न बनते हैं वो हम आपके सामने डाल रहे हैं। कवि और संसार के बीच में क्या संबंध है? आपने पहले ही पंक्ति में पढ़ा, यानी कवि ने साफ साफ कहा है कि मैं और हूँ और संसार और है, यानी कि मैं अलग हूँ और संसार अलग है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कवि और संसार के बीच में कैसा संबंध है। तो आप बताएंगे यहाँ पे कवि और संसार के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। संसार में संग्रह की वृत्ति है, यानी कि संसार है वो धन वैभव इकट्ठा करने के लिए दौड़ता रहता है, स्वार्थ की प्रवृत्ति रखता है, जबकि कवि में ऐसी प्रवृत्ति है नहीं। वह अपनी मर्जी, यहाँ पे मर्जी शब्द हो गया है, अशुद्ध हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे मर्जी शब्द लिख लेना, ये शब्द है जो मर्जी कर लेना यहाँ पे, ठीक है, मर्जी शब्द, मर्जी शब्द है। आगे देखें, मैं अपनी मर्जी के संसार बनाता और मिटाता हूँ, ये आपने देखा था। आप आराम से याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ पे तो क्या है थोड़ा समय की भी समस्या रहती है, इस वजह से ऐसा लिखा जाता है। यहाँ देखें, कवि और संसार के बीच में किसी भी प्रकार की रिश्तेदारी या नाता नहीं है, क्योंकि संसार है वो स्वार्थ प्रवृत्ति वाला होता है, जबकि कवि है वो अपने हृदय में प्रेम का निर्वहन करता है। ये संसार है वो प्रेम के कारण, मतलब प्रेम नहीं होने के कारण अधूरा है, इसलिए कवि अपने ही संसारों का निर्माण करता है, और जब वो उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है तो वो उनको मिटा देता है। लेकिन यहाँ पे आपके जो परीक्षा के अंदर जो सवाल आता है उसकी शब्द सीमा निश्चित रहती है, इसलिए आपको थोड़ा ठीक से लिखना है। आगे देखें, कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है? ये देखें आप, फिर से एक सवाल वैसा ही पूछा गया है, कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है, मतलब ऐसा विरोध वाला स्थिति है क्या, मतलब उन दोनों के बीच में संघर्ष या द्वंद्व क्यों है? तो देखें, कवि को सांसारिक आकर्षणों का मोह है नहीं, वह इन्हें ठुकराता है। कहने का मतलब संसार के लोग तो धन वैभव के पीछे भागते हैं, जबकि कवि उसको ठुकराता है। इसके अलावा वह अपने अनुसार व्यवहार करता है, जबकि संसार में लोग अपार धन संपत्ति एकत्रित करते हैं और संसार नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। देखिए आगे देखिए क्या है, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, इससे क्या तात्पर्य है? तो शीतलवाणी में आग होने का क्या तात्पर्य, देखें, वैसे आपको समझाया है। देखें, उक्त पंक्ति से तात्पर्य है कि कवि अपने शीतल व मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है, ताकि वे दूसरों को भी जागृत कर सके। आगे देखिए क्या लिखा है, कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर बड़े बड़े राजा न्यौछावर हो जाते हैं, बड़े बड़े राजाओं के महल न्यौछावर हो जाते हैं। यहाँ पे राजा प्रासाद है, ठीक, राजप्रासाद देख लेना। आगे देखिए क्या है, कवि के पास प्रेम महल के खंडर का अवशेष है, और राजा के बड़े संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि मेरे पास में तो वो एक धरोहर है जिस पर राजाओं के महल भी न्यौछावर होते हैं। अभी देखें हम आगे 5वां पद पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए क्या लिखा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कहते नहीं कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना है यहाँ पे। क्या दीवानों का वेश, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, इसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इसके शब्दार्थ आपको नीचे दे रखे हैं, मैं और बता देता हूँ इनको क्या है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यानी कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उसकी प्रेमिका की याद आती है तो उसका हृदय रोने लगता है, और उसका जो रुदन है वो शब्दों में जब प्रकट होता है तो ये संसार के लोग हैं उसे गाना कहते हैं या गीत का निर्माण करना कहते हैं। जब प्रेम का आवेग अतिशय हो जाता है तो उनका हृदय है वो शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति करता है, तब इस संसार के लोग उसको छंद का निर्माण करना कहते हैं। फूट पड़ा मतलब जोर से रोया, ऐसा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। यहाँ पे क्या शब्द लिखा गया है, ये क्या हटा करके यहाँ पे आप नया कर देना, यहाँ पे नया दीवाना, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। देखें, दीवाना का मतलब होता है प्रेमी, प्रेम करने वाला, मत वाला या मस्ती में भरा हुआ।
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो अपनी वेशभूषा से भी दीवाना लगता हूँ, फिर भी लोग मुझे कवि समझते हैं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता का मतलब क्या है? मस्ती है। यहाँ पे कवि कहता है कि मेरा तो पूरा जीवन ही मस्ती से भरा हुआ है। निशेष का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि कुछ भी शेष नहीं है। मादकता के अलावा उसके जीवन में कुछ शेष है ही नहीं, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, यानी कि मैं जो प्रेम के गीत है वो सुनाता हूँ, तो मेरे प्रेम के गीतों को सुनकर के ये संसार के लोग क्या करते हैं? झूम उठते हैं, प्रेम के आगे झुक जाते हैं, लहराने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस प्रकार मैं मस्ती का संदेश है वो सभी लोगों को सुनाता हूँ, और ये संसार के लोग हैं वो मेरे इन गीतों को क्या समझ, मेरे इस प्रेम के संदेश को क्या समझ बैठते हैं? गीत या गाना समझ बैठते हैं। चलें इसके शब्दार्थ। फूट पड़ा, जोर से रोया, दीवाना, पागल, मादकता मस्ती है, निशेष बोले तो संपूर्ण है। ठीक है, अभी देखें इसकी व्याख्या। कवि कहता है प्रेमिका के वियोग के कारण मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ, तो ये संसार गाना समझ बैठा। यानी कि कवि जब वियोगावस्था में होने के कारण उसका हृदय रोता है, तो वो जो रोदन है वो ऐसे जोर जोर से ऐसे नहीं रोता है, मतलब वो शब्दों में अपने जो प्रेम के जो अंश है वो प्रकट करता है। तो ये संसार के लोग उसको गाना समझ बैठता है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से, यानी पूरे जोश के साथ, पूरे जोर से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, तो मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़ते हैं। तब ये संसार के लोग उसे छंद का निर्माण करना कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है। यहाँ पे देखो कवि कहता है कि ये संसार के लोग हैं मुझे कवि मानती है, मुझे व्यर्थ सम्मान देती है, जबकि मैं तो कवि हूं ही नहीं। कहने का मतलब मैं वास्तव में कवि नहीं हूँ, अपितु मैं तो एक दीवाना हूँ, प्रेमी हूँ। मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से पूर्णतया व्याप्त है। इसलिए मुझे मतलब कवि का मानना है कि मुझे अगर कवि ने समझ करके प्रेमी समझे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। इसके बाद में आगे लिखा है, कवि कहता है कि संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्त कर देता हूँ, मस्ती से भर देता हूँ। मैं प्रेम और योगन नहीं है, यौवन शब्द है यहाँ पे, यौवन। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती से लहराने लगते हैं। मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता हूँ, और लोग इसी मेरे संदेश को क्या समझ बैठते हैं भाई? गाना समझ बैठते हैं, गीत समझ बैठते हैं। चलें, ये हो गया आपके पूरा पद। अब इसके अंदर आपको जो विशेष बताना है वो मैं बता देता हूँ। इसमें कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति दिखाई देता है। यानी आपने जब ये कविता देखी तो आपको ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि कवि है वो प्रेम का कवि ही है। आगे देखें, कवि कहकर, यानी कह कह की आवृत्ति हुई है, झूम झुके, यहाँ पे भी जय की आवृत्ति हुई है, इस वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और क्यों कवि अपनाए, इसमें देखो क्यों आगे शब्द है तो यहाँ प्रश्नालंकार है। खड़ी बोली का आपको पता ही है प्रयोग हुआ इसमें, और इसकी शैली है वो मैं शैली है, यानी आत्मकथात्मक शैली है, आत्मकथ्य शैली है इसकी। फिर आगे तत्सम तद्भव शब्दावली का इसमें प्रयोग हुआ है। अभी देखें इस 5वें पद में जो सवाल आपके आए हैं वो हम दे रहे हैं आपको। देखो सुनो इसको, कवि की किस बात को संसार क्या समझता है? तो देखें, कवि कहता है कि जब वह विरह की पीड़ा के कारण रोने लगता है, यानी कि कवि का हृदय रोता है तो संसार उसे गाना समझता है। और अत्यधिक वेदना के कारण जब शब्दों के माध्यम से फूट पड़ता है, यानी जोर से रोता है, तो उसे ये संसार क्या समझता है? छंद का निर्माण करना समझता है। तो ये हो गया, यानी कि कवि का मतलब अलग है लेकिन संसार उसको अलग मतलब निकालता है। आगे देखिए क्या है, कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों, यानी कि ये कवि की क्या इच्छा है कि संसार के लोग उसे क्या समझे। तो आपको आ रहा होगा ये तो, कि कवि स्वयं को कवि की बजाय दीवाना कहलवाना पसंद करता है, क्योंकि वह अपनी असलियत जानता है और उसकी कविताओं में दीवानगी है। आगे देखिए, कवि की मनोदशा कैसी है, मन की स्थिति कैसी है, इसको सुनाए। देखिए, कवि की मनोदशा दीवानों जैसी है, वह मस्ती में चूर है और उसके गीतों पर दुनिया झूमती है, यानी कि उसके प्रेम के गीत सुनकर के दुनिया झूमने लगती है। आगे देखिए चौथा सवाल है,
कवि संसार को क्या संदेश देता है, तो और संसार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो देखो क्या है, कवि संसार को प्रेम की मस्ती का संदेश देता है, यानी कि कवि का मतलब होता है कि वो ऐसा संदेश दे ताकि सारे संसार के लोग हैं वो प्रेम करें। उसके इस संदेश पर संसार झूमता है, झुकता है और आनंद से लहराता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आत्म परिचय जो पाठ है उसके 5 पद दिए हुए हैं, हमने पूरा पढ़ा है। इसके बाद में हरिवंश राय बच्चन जी का एक छोटा सा गीत और दे रखा है, तो वह गीत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।